नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कुंडा विधायक पर जमकर निशाना साधा था। हम थोड़ा आप सबको राजा भैया के बारे में जानकारी देते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं। साल 1993 में राजनीति में कदम रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह अभी तक चुनावी राजनीति में अपराजित हैं। उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया की छवि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता की बनी हुई है। उनसे जुड़ी कई बातें सालों तक चर्चा में बनी रहती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर तीखा हमला करने वाले प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विधानसभा में जब आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को अभिवादन किया। विधानसभा से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है रघुराज प्रताप सिंह विधायक पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को झुककर प्रणाम करते हैं। राजा भैया जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अखिलेश यादव बैठे हैं, जिनके बाद राजा भैया ने अखिलेश यादव से हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो अखिलेश ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहने वाले राजा भैया के खिलाफ अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के दौरान मोर्चा खोल दिया था। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने जब राजा भैया के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुंडा के विधायक को पहचानने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव के इस बयान पर राजा भैया ने कभी भी खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कुंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि कुंडा में बदलाव होगा, यहाँ न्याय की सभी सीमा लांघ दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यहाँ पर जो लोग लगातार जीत रहे हैं, क्या उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं? ऐसी कुंडी लगाना कि खुल भी ना पाए। सपा प्रमुख द्वारा किए गए हमले पर राजा भैया ने पलटवार कर कहा था कि 7 पीढ़ी लग जाए तो भी कुंडा में कुंडी नहीं लगा सकते हैं, कुंडा कुंडा ही रहेगा। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। इनका नाम ले रहे हो? क्यों नाम ले रहे हो? ये कौन है? कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ अभी तक। कुंडा कुंडा है, कुंडा ही रहेगा और सबकी शान है ये, है ना। ये अपमानजनक बातें कुंडा वालों को नहीं पसंद है। चुनाव है, चुनाव की तरह आए, भाषण दें, अपना मेरिट बताएं, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन कुंडा को कुंडी बना देंगे, ये सब बर्दाश्त के बाहर की बातें हैं। राजा भैया ने अखिलेश को चुनौती दी थी कि सरकार ना बनी है ना बनने देंगे। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान मायावती को लेकर अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच खटास आ गई थी। अपडेट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें केडी न्यूज यूट्यूब चैनल।